असम में चुनाव प्रचार के दौरान केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने न्यूज 18 इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में कांग्रेस पर निशाना साधा। देखिए वॉर का माहौल चल रहा है। आपने सदन में भी ये बात कही थी, खुद प्रधानमंत्री ने ये बात कही थी, उसके बाद आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। लेकिन एक कृषि मंत्री होने के नाते किसानों के हितों को कैसे साधा जाएगा, इस वॉर का कोई भी असर किसानों पर ना पड़े, क्योंकि कांग्रेस कह रही है कि देखिए ना, स्थिति दिखने लग गई कि पेट्रोल की कमी होने लग गई है, एलपीजी की कमी होने लग गई है। मुझे तो तरस आता है कांग्रेस की सोच पर, बुद्धि पर। कांग्रेस देश विरोधी भी है और आसाम विरोधी भी है। कभी भी जब कोई संकट के बादल छाएं तो आपदा में अवसर ढूंढती है कांग्रेस कि अब तो मोदी जी फंस जाएंगे, मजा आ गया। जबकि ऐसे संकट के समय सारे देश को एक साथ खड़ा होना चाहिए। पहले भी आप देखिए, जब इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी और पाकिस्तान से युद्ध लड़ा गया, तो आपको याद होगा अटल जी ने कहा था हम पीछे खड़े हैं इंदिरा जी के। देखिए राजनीति होती है, लेकिन राष्ट्रीय संकट के समय राष्ट्रीय मुद्दों पर सारा देश एक होता है। ये घटियापन है। क्या आपदा में भी अवसर देख के उसका राजनीतिक लाभ उठाएं, ये राजनीतिक अवसरवादिता का निकृष्टतम उदाहरण है। मौजूद हैं। सबसे पहले तो धन्यवाद हमें समय देने के लिए। क्या असम में माहौल और मूड देख रहे हैं आप? एक तरफा माहौल है, सुरक्षित आसाम और विकसित आसाम। अच्छा। विकास का मुद्दा यहाँ छाया हुआ है। एक जमाना था जब असम में विकास के चिन्ह दिखाई नहीं देते थे, लेकिन आज तो असम में विकास का ऐसा सूर्योदय हुआ है जो सारे देश को आश्चर्यचकित कर रहा है, अचंभित कर रहा है। यहाँ सेमीकंडक्टर हब बन रहा है, यहाँ एम्स हो, मेडिकल कॉलेजेज हो, यहाँ ब्रिजेज हो, यहाँ सड़कें हो, रोड कनेक्टिविटी, रेलवे कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी। तो विकास में चुनाव हो रहा है या फिर गौरव गोगोई कह रहे हैं ये पूरा चुनाव ध्रुवीकरण पे करने की कोशिश की जा रही है, हिंदू मुसलमान करने की कोशिश की जा रही है? भारतीय जनता पार्टी महापुरुष श्रीमंत शंकर देव जी के संकल्प का आसाम बना रही है। एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध, विकसित और आत्मनिर्भर आसाम। कांग्रेस का विकास से कोई लेना देना है नहीं, और इसलिए केवल झूठे आरोप लगाने की उनकी आदत है। कांग्रेस की हालत खराब है, इसलिए बौखलाए हुए हैं। यहाँ तो कह रहे हैं कि चुनाव राजा और राजकुमार लड़ रहे हैं, कोई प्रभारी हैं वो, और राजकुमार जो पैरासूट से आके प्रदेश अध्यक्ष बन गए, लेकिन राजा और राजकुमार में भी तकरार है। तो गौरव गोगोई की कोई जमीन नहीं है यहाँ पर, आप ये मानते हैं? यार ना, कांग्रेस की जमीन बची नहीं है। उनने जो जमीन थी आसाम की, वही घुसपैठियों के नाम कर दी थी वोट बैंक के लालच में। लेकिन आज आसाम इस सच को समझ गया और पूरा आसाम एकजुट है अपनी सुरक्षा के लिए, विकास के लिए।